अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग मैट कह लें, वॉल डेकोर मैट कह लें, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेपर वॉल हैंगिंग लेकर आई हूँ। तो जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन देखने में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पूरी वीडियो समझ आए। तो सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, जिसके ऊपर मैं एक 2 बर्ड ड्रॉ करके कट करूँगी। ड्रॉ तो मैं आपको एक ही करके दिखाऊँगी ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। तो हमें इस तरह के 2 यानी बर्ड चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड पर स्केच बनाया है। स्केच बनाने के बाद मैं इसे कट करके निकालूँगी और इस तरह के मैं 2 ड्रॉ करके कट करूँगी और उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक कलर किया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सीज़र से हमने ये सारा कट आउट करके बाहर निकाल लेना है, ताकि ये देखें हमारे ये 2 ब्यूटीफुल से बर्ड कट के सामने आ गए हैं। तो कंप्लीट मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको स्केचिंग समझने में आसानी हो। इसके अलावा हमें ये एक कंप्लीट जो है ट्री की ब्रांच चाहिए है। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसे कट किया है। तो आप भी ये मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि एक तो वीडियो लंबी हो जाती है, दूसरा ये कि ये इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप अपनी मर्ज़ी से स्टेम और ब्रांचेस सेट करके इस तरह की एक ब्रांच बना सकते हैं। इसके बाद मैंने इन सब के ऊपर ब्लैक पेंट करना है। सबसे पहले मैंने बर्ड पर पेंट किया है। एक बर्ड पर पेंट करने के बाद मैं दूसरे बर्ड पर पेंट करूँगी। तो जैसे ही मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी देखें इसको करने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए सन में रख देंगे और उसके बाद बाकी का काम करेंगे। इसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम जो है अपनी बाकी की डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो हमने इसे डेकोर करना है वो रेडी कर लेंगे। पहले मैंने एक बर्ड पर किया है, अब मैंने दूसरे पर कर लिया है। इसके बाद हम ये अपनी ब्रांच पर भी कर लेंगे, जो कि जहाँ पर हमने बर्ड और बाकी के चीज़ें पेस्ट करनी है। तो ये देखें अब पहले मैंने ज़्यादा ज़ूम किया हुआ था, तो इसलिए ये आपको ब्रांच समझ नहीं आ रही थी। तो देखें अब ये मैंने ज़ूम इन किया है, तो ये कंप्लीट सामने आ रही है। तो आप इसे ईज़िली ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हम इसे ड्राई होने के बाद के लिए रख देंगे और अपनी जो लीफ हैं ब्यूटीफुल से ब्लैक एंड सिल्वर, ये देखें दोनों बर्ड ड्राई हो चुके हैं। अब इनके ऊपर हम फॉइल पेपर लेंगे और एक लीफ का पैटर्न कट करेंगे और कट करने के बाद हम इस बर्ड पर पेस्ट कर लेंगे और उसकी आइज़ भी हम फॉइल पेपर से ही ड्रॉ करके कट करेंगे। फॉइल पेपर लगाने का ये फ़ायदा है कि एक तो ये शाइन करता है और ग्लॉसी लुक आने के बाद इसमें 4 चाँद लग जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा दिखने लगेगा। तो ये करने के बाद ये देखें अब यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ कर रही हूँ और ड्रॉ करने के बाद हमें इस तरह के 2 चाहिए हैं। दोनों कट करने के बाद हम अपने बर्ड पे पेस्ट कर देंगे। पहले मैं एक को कट करूँगी, उसके बाद दूसरे को कट करूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपको कंप्लीटली समझ आ जाए। तो पहले ये मैंने एक को कर लिया है, अब मैं दूसरे को कर रही हूँ और दूसरे को करने के बाद फिर मैं इनकी आइज़ ड्रॉ करके कट करूँगी और इनके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। ये देखें, ये एक बर्ड पर मैंने पेस्ट कर दिया है और जैसे ही मैंने इसे अप्लाई किया है तो हमारा जो बर्ड है वो खुद ब खुद खूबसूरत लगने लग गया है। तो पहले तो सिर्फ ब्लैक और सिंपल सा था, तो अब जैसे ही मैंने ये फॉइल पेपर का लीफ सा कट करके इसके ऊपर पेस्ट किया इसकी बॉडी पर, तो ये देखें दोनों बर्ड कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ऐसे ही जब हम आइज़ लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। इसको पेस्ट करने के लिए आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर गम का इस्तेमाल किया है। वाइट ग्लू जो होती है उसका यूज़ किया है, क्योंकि उसे होल्ड करने में टाइम लगता है और वाइट ग्लू को आप इजीली पेस्ट कर सकते हैं।
तो ये पेपर की फॉर्म होती है, तो जिसको आसानी से वाइट ग्लू से भी पेस्ट किया जा सकता है, इसलिए मैंने वाइट ग्लू का इस्तेमाल किया है। ये देखें दोनों ब्यूटीफुल से बर्ड बन के हमारे सामने आ गए हैं। अब इसी तरह हम जो है हमें लीफ चाहिए होंगे अपनी ब्रांच को या कह लें कि स्टेम को डेकोरेट करने के लिए, तो इसके लिए मैंने ब्लैक पेपर लिया है जिसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद इस पर मैं लीफ का पैटर्न ड्रॉ करके इसे कट कर लूँगी। ये हमें बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए होंगे, मुझे अब अंदाज़न याद नहीं आ रहा, तो मैंने कोई तकरीबन 48 कट किए थे, तब कहीं जाके ये मेरी पूरी कंप्लीट हुई थी। तो आप देख लीजिएगा किस हिसाब से आपने रखना चाहते हैं, कितना सीक्वेंस रखना चाहते हैं, कितनी तादाद में लगाना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। अब ये देखें ब्लैक मैंने कट कर लिया। अब इसी तरह हमने फॉइल पेपर पर भी इसी तरह की जो लीफ है वो कट करने हैं, लेकिन उसका साइज़ थोड़ा छोटा होगा ताकि ब्लैक लीफ की भी थोड़ी सी आउटर शेप हमें नज़र आती रहे और इस फॉइल पेपर की भी नज़र आती रहे, दोनों हमें नज़र आने चाहिए। इसलिए एक का बड़ा होना और एक का छोटा होना ज़रूरी है ताकि दोनों फॉइल पेपर को जैसे ही हम इस पर पेस्ट करें तो नीचे से ब्लैक लीफ भी नज़र आता रहे। ये देखें इस तरह से मैंने एक करके दिखा दिया। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। मैंने फॉइल पेपर पर ग्लू लगाई है, ग्लू लगाने के बाद ब्लैक लीफ जो हमने कट किया था उसके मिड में जाके हमने ये पेस्ट कर दिया है। ये देखें ये भी बनके हमारे सामने कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। इसी तरह हमने ये सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम अपनी ब्लैक कलर की जो मेन जो होम डेकोर के लिए मैं पेपर क्राफ्ट बना रही हूँ उसके लिए जिस पर पेस्ट करना है वो लेंगे। वो ड्राई हो गई है। अब हम इस पर सबसे पहले तो हम अपने बर्ड पेस्ट करेंगे। बर्ड पेस्ट करने के बाद ही हम इन लीव्स को पेस्ट करने का काम शुरू करेंगे। तो जैसे ही बर्ड पेस्ट हो जाएंगे तो मैं अपने माइंड से आपने यूज़ करना होता है। पहले मैं सोच रही थी ऐसे पेस्ट करूँगी ऐसे पेस्ट करूँगी, लेकिन जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो आइडियाज़ आपके माइंड में खुद ब खुद आते रहते हैं। तो ये देखिए पहले मैंने वाइट ग्लू का यूज़ किया था, तो अब मुझे थोड़ा सा परमानेंट स्टे चाहिए है। तो मैं कार्डबोर्ड थोड़ा हार्ड भी होता है, तो उसके पेस्ट करने के लिए ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने एक बर्ड को पेस्ट कर लिया, अब मैं दूसरे को कर रही हूँ। जैसे ही मेरा ये दोनों बर्ड हो जाएंगे तो हम लीफ को पेस्ट करने का काम शुरू करेंगे। ये देखें ये दोनों इस तरह से सेट होकर कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो ये तो खाली भी इतने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब हम इसे और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे। उसके लिए हम अपने जो लीफ हमने रेडी किए थे उनको पेस्ट करते जाएंगे। ये देखें पहले हम ये कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन इनको पेस्ट करते जाएंगे। सीक्वेंस और डिस्टेंसेस जो हैं वो हमने अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करने हैं कि किस तरह से हमने डिस्टेंस रखना है और किस तरह से हमने इसके ऊपर एक किसी पर एक लगाएंगे, किसी पर दो, डिपेंड करता है कि कितना रिक्वायर्ड है। ये देखिए पहले पे मैंने 2 पेस्ट किए हैं। इसी तरह मैं देखूंगी कि नेक्स्ट पर कितना आपस में भी थोड़ा सा गैप सही रहे ना, जो दोनों आपस में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही। और ये तो सिंपल मेरा जो एक रह गया था वो सामने पेस्ट करने लगी थी, लेकिन ये अब मैंने दूसरा लिया है तो उसके ऊपर ग्लू लगा के अब मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। ये देखिए जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं ना तो आपको किसी के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपके माइंड में खुद ही आइडियाज़ आते रहते हैं, तो आप इजीली कर लेते हैं। ये देखें एक हिस्सा मैंने कर लिया, बाकी का हिस्सा भी मैं कर लूँगी। ये देखें बैक साइड मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है और जैसे जैसे ये हमारा कंप्लीट होता जा रहा है तो इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ती जा रही है। आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा। इसकी वर्थ बहुत कम है, लेकिन देखने में ये इतना ब्यूटीफुल लगा, घर पर सबको इतना ज़्यादा पसंद आया, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो जैसे मैं कोई चीज़ अपनी बनाती हूँ तो वॉल पर यानी लगा देती हूँ, तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे जैसे लगता है जैसे मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। तो एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। एप्रिसिएशन ही आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो मैंने एक मशहूर आदमी से सुना था कि जो इंसान है वो हौसला अफ़ज़ाई का मोहताज है। तो इंसान की हौसला अफ़ज़ाई होती रहे तो वो आगे मज़ीद उसका काम में निखार आता जाता है। तो प्लीज़ आपकी हौसला अफ़ज़ाई की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको ताकि इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ये देखिए हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ हमारी 2
ब्रांचेस रह गई हैं जिनको हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे जैसे ये अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है तो वैसे वैसे इसकी खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। तो प्लीज़ आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसको बनाने में बहुत टाइम चला जाता है कि आपको अपना सारा जो रेस्ट का टाइम है वो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि घर के कामों से फ्री होगी आप इन एक्टिविटीज़ को या जो आपको शौक़ है उसको टाइम दे सकते हैं। और वो टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके रेस्ट का होता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को सफ़र नहीं होने दे सकते, ना घर के कामों को, ना बच्चों को। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। ये देखें, तकरीबन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। अच्छा, इसके हैंग करने का मैं थोड़ा-सा प्रोसीजर आपको बताना चाह रही हूँ। चाहे तो आप इसे जूट रॉप के ज़रिए भी हैंग कर सकते हैं, लेकिन आप कोई ऐसी टेप या कोई स्टक करने के लिए होल्डर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक एंड वाइट कलर की रोप यूज़ की है, लेकिन बाद में वो मुझे सही नहीं लगी थी तो मैंने वो उतार दी थी। तो आप देख लीजिएगा कि जैसे आपको बेटर लगता है, ये जहाँ आप हैंग करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिएगा कि आपने क्या करना है। वैसे तो ये इतना लाइट वेट है, आप इसे ब्लैक टेप के ज़रिए भी वॉल पर हैंग कर सकते हैं। तो उससे भी ईज़िली हो जाएगा, क्योंकि वज़न वाली चीज़ों को यहाँ पर मैं ये देखें इसके साथ मैंने बैक साइड पे ये किया है, लेकिन बाद में मुझे ये थोड़ा-सा सही नहीं लगा था, तो फिर मैंने ये उतार दी थी। इसकी बैक साइड पर मैंने इसे पेस्ट किया था। ग्लू गन से ही किया था मैंने, और यानी हुआ भी ऐसा इत्तेफ़ाक था कि मुझे जैसे ब्लैक एंड वाइट मेरा ये क्राफ्ट था, तो उसके सेम मैचिंग का मुझे ये रिबन सा भी मिल गया था घर पर ही। तो मैंने सोचा यही लगा देती हूँ। ये देखिए, ये दोनों साइड पर मैंने लगा दिया है और एक्स्ट्रा जो है मैंने कट कर दिया था। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं ऐसी ही वीडियोज़ लाने की पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए। और इसके अलावा आपकी अपनी पर्सनल भी कोई चॉइस हो तो मुझे मैसेज या कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय बाय।